अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़ राना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट। आज हमने सोचा ज़रा आपको ऐसे पॉइंट पे ले चलें जहां पे तमाम कराची के वो लोग जो सबसे ज़्यादा परेशान हाल नज़र आते हैं। वो है आपका नादरा का ऑफ़िस, जहां पे लंबी लंबी कतारें साल के 12 महीने आप जिस वक्त आएँ आपको नज़र आती हैं। मेगा सेंटर्स पे दिन और रात जो है यहाँ पर लाइनें लगी होती हैं और लोग परेशान होते हैं। लेकिन उसकी वजह क्या है, कभी किसी ने ये बात जानी कि आपकी परेशानी की वजह क्या है जो आप यहाँ पे इतनी बड़ी तादाद में लोग हम देखते हैं कि मेगा सेंटर्स पे ये रश ख़त्म क्यों नहीं होता? उसकी वजह ये बनती है कि आपकी ज़रा सी कोताही, आपकी ज़रा सी गफलत जो है वो आपको वो ख्वार और इन लंबी लाइनों में लगने पे मजबूर कर देती है। जब आपके घर में कोई बच्चे की पैदाइश होती है तो उसके नाम को उस वक्त जब आप बे फॉर्म बना रहे होते हैं, या बर्थ सर्टिफिकेट जब आपका बन के अस्पताल से आपको मिल रहा होता है, तो उस वक्त आप क्यों नहीं देख लेते सही तरीके से कि ज़ेर ज़बर पेश की गलती तो नहीं है, कहीं साल में या तारीख़ में कोई कोताही तो नहीं हो गई, जिसके बाद अगर ये नादरा के सिस्टम में एक बार चला गया तो उसको सही कराने के लिए आपको कई कई माह बल्कि सालों इंतज़ार और लाइनों में एक जगह से दूसरी जगह और दूसरी जगह से तीसरी जगह भगाया जाता है। लेकिन वजह यह है कि आप ही की वो गफलत होती है जिसकी वजह से आपको अगर कोई अपने नाम में रद्द बदल करवाना है, ज़ेर ज़बर पेश को आपको सही कराना है, तो वो या तो फिर नादरा से होगा, वरना फिर आपको अदालतों तक इसके लिए चक्कर लगाने पड़ते हैं। इवन जब आपके बच्चे 9th और मैट्रिक के अंदर जो अपने सर्टिफिकेट्स हैं, जिसको वो अपने किसी एक गलती की वजह से उसके अंदर रद्द बदल कर देते हैं, तो वो भी आपके लिए तालीमी असनाद को सही कराना बहुत मुश्किल मरला होता है। यही इसी तरीके से नादरा में आज हम आए हैं, ज़रा लोगों से जानते हैं और देखेंगे कि क्या वजूहात हैं उनके यहाँ नादरा के चक्कर लगाने की। क्या यहाँ पे जिस तरीके से हुकूमत चाहती है कि लोगों को फैसिलेट करे और ज़्यादा से ज़्यादा मेगा सेंटर्स बनाए जाते हैं और बड़े बड़े काउंटर्स भी दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या इंतज़ामिया की जानिब से जो इसके एहलकार हैं वो सुस्त रवि करते हैं, या फिर जब हुकूमत और इसकी जो मिनिस्ट्री है वो तो अपना काम सही तरीके से कर रही होती है, लेकिन कुछ इंडिविजुअल्स की वजह से नादरा का डिपार्टमेंट जो है वो भी बदनाम होता है और लोगों की गफलत भी उसकी एक बड़ी वजह बनती है। आइए प्रोग्राम में आज लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं कि उनकी क्या वजूहात हैं और मेगा सेंटर्स के अंदर किस तरह से उनके साथ जो लोग हैं वो किस तरह बर्ताव करते हैं। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अच्छा, अब जी अब मेगा सेंटर हम इस वक्त कुरंगी रोड पे जो मौजूद है, हम यहाँ पर आएँ। लाइन मेरे अकब में आप देख सकते हैं, लेकिन गर्मी की शिद्दत के लिए इन्होंने टेंट लगा दिया। कुछ कुर्सियाँ यहाँ रखी, लेकिन कतार अभी भी काफ़ी लंबी है। लेकिन आज कुछ कम रश हमें वैसे नज़र आ रहा है। ज़रा लोगों से जानते हैं कि ये क्या काम कराने आए हैं और कितने दिनों से आ रहे हैं और आज कितने बजे आए हैं और कब नंबर आएगा, ये आज ज़रा पूछेंगे। और ये जो हमने जैसे इंट्रो में कहा था कि लोगों को क्या नादरा की गफलत थी या इनकी कोई गफलत की वजह से कोई करेक्शन के लिए आए, कोई अपना बे फॉर्म बनाने आया होगा, यकीनन कोई ना कोई मैरिज सर्टिफिकेट के लिए आया होगा। बहुत सारी चीज़ें जो हमें नादरा से इस वक्त लेनी होती हैं। ज़रा लोगों से पूछते थे, अंकल से जान लेते। अंकल, आप कितने बजे से आए हो? मैं सुबह से आया हूँ। सुबह कितने बजे? मैं करीब 9 बजे से। 9 बजे से आए। अच्छा, क्या काम कराने आए? जी, रिन्यूअल कराना मेरे शनाख्ती कार्ड। अपना? जी। अच्छा, और पहली आज फर्स्ट डे या इससे पहले भी चक्कर लगा? पहले भी चक्कर लगा चुका हूँ। वाइफ का भी बनाना है और मेरा भी बनाना है। नहीं, तो क्या उसमें एक्सपायरी है। एक्सपायर हो गया? जी। तो उन्होंने आपको वापस भेज दिया था या? बोला तो वाइफ का पहले बनेगा, उसके बाद आपका रिन्यू होगा। क्यों वाइफ का पहले क्यों बनेगा? बोला आपका वाइफ आप का बना हुआ है। जी। आप हस्बैंड हैं तो वाइफ का पहले क्यों बनेगा? वाइफ घर के का सरबराह तो आप हैं। जी जी। उनसे पूछा आपने, ये सवाल किया था? वो क्या था, बोला आपका नहीं बनेगा जब तक आपकी वाइफ का शनाख्ती कार्ड नहीं बनेगा। शनाख्ती कार्ड नहीं बनेगा? जी। तो फिर आपने शनाख्ती कार्ड बनवाया उनको? नहीं बनाया, अभी बनवाया, अभी लेके जा रहे अब सारे। लेने जा रहे? जी जी। तो वो आई हैं आपके साथ? जी जी, आई हैं। अच्छा, तो वो फिर जाएंगे, वो बनेगा फिर आपका बनेगा? जी जी, हाँ, फिर रिन्यूअल होगा। पूछा नहीं ये कौन सी रॉकेट साइंस थी कि पहले बेगम का बनेगा और हमारा? ये इस लोग ने नादरा वालों ने कानून निकाला और बोला तो आपका बेगम का बनाने के लिए आपसे डॉक्यूमेंट क्या क्या मांगे? ये अपना निकलनामा, कंप्यूटर, तो डेट और बर्थ सर्टिफिकेट? बर्थ सर्टिफिकेट। ठीक है। तो और ये आपको तकरीबन 3 से 4 घंटे हो गए इस वक्त जी जी लाइन जी, में खड़े हाँ, हुए? बहुत तकलीफ है बाबा। प्रेशर का मरीज हूँ
अल्लाह रहम करें कि करे, टेंट लगा हाँ। के जी जी एहसास जी हो जी गया। जी, हाँ, ये तो अच्छी बात है, वरना धूप में तो प्रेशर का मरीज हूँ बाबा। और आपको यकीन है कि आज आपका काम हो जाएगा ये अंदर तो अभी जाके? ये मुझे पता नहीं है। अगर हम यहाँ मौजूद हुए तो फिर आपसे पूछेंगे अंदर जी जी आपके साथ इस दफा जी जी, क्या हुआ, तो इंशाल्लाह मुझे जरूर ये इंशाल्लाह जी, बताइए। इंशाल्लाह मेहरबानी। आप क्या करने आए हो भाई? सर आईडी कार्ड बनवाने हैं वाइफ का। वाइफ का? वाइफ का वाइफ साथ आई है? वाइफ साथ है, वो छोटा वहाँ बच्चा बिठाई है? साथ है हमारे। हम और कब जलील से है। लगे हुए हो? सुबह के 9 बजे के। और रिहाइश कहाँ की आप? रिहाइश हमारी यहाँ 2.5 नंबर कुरंगी की, कराची का? अच्छा। कराची के। क्या क्या चीज़ें इससे पहले आए थे? आज first पहले time आए? कल भी आए थे हम सारे। कल भी आए थे? कल भी आए थे। तो कल क्या बोल के भेज कल दिया? भी वो ये लाइन में लगे रह गए थे, टाइम ओवर हो गया था इनका। टाइम ओवर हो गया था? मेगा सेंटर तो मेगा 24 घंटे काम नहीं करता। क्या हुआ था? टाइम कैसे ओवर हो गया? वो कह रहे थे कि भाई सुबह फिर आना दोबारा, आप सुबह आना? सुबह आना, आप फिर दोबारा लाइन में लगे हुए हैं। क्या ना आपकी शिफ्ट जब शुरू होगी तो हम दोबारा आपकी शिफ्ट में लाइन में लगेंगे? दोबारा लाइन दूसरी में शिफ्ट में लगेंगे। काम नहीं होगा? नहीं होगा। वाह भाई वाह। तो कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं देखे आपके? डॉक्यूमेंट्स हैं वाइफ के पास नहीं हैं। उन्होंने देखे? उन्होंने ये नहीं तो नहीं देखे है कि कुछ आज भी। देखने के बाद फिर दोबारा दौड़े नहीं, लगवा नहीं, देंगे, ये कम है? डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ भी नहीं देखे वो। क्या करते हैं? इसी तरह करते हैं। तो कहते हैं अभी आपका सास लिया या सास को ले आया, फिर वो है, फिर कहते हैं इसका साले को भी ले आओ अपना। अभी साले को ले आए तो कह रहा है इसका फिंगर नहीं लगते, अभी इसका मियाँ को ले आओ। अरे यार ये क्या चक्कर है? अच्छा अंकल, आपके फिंगरप्रिंट्स आते हैं? जी जी, फिंगरप्रिंट्स आ जाते हैं? एक्सपायरी बोलते हैं। हाँ, तो अगर वो नहीं आए तो फिर कुछ ना नया काम आ जाएगा आपके लिए, मुझे जी, याद जी, है जी। इतनी बात अच्छा इसलिए। अच्छा, तो वह मैं तो सीमेंट आदमी हूँ, काफ़ी अर्सा बाहर रहा ना, हाँ, तो सीमेंट तो भारी होते हैं बाहर बेचारे। ही रहा तो मेरा कार्ड एक्सपायर हो गया। हाँ। तो अभी मेरा वापस मुझे जाना है, मेरा पीछे पैसे भी फंसे हुए हैं अफ्रीका नहीं में। तो काम कर करके ये ना हो कि उंगलियां घिस गई और फिंगरप्रिंट ना आए आपके। वो तो शिप पे तो काम हार्ड होता हाँ, है। वो हार्ड होता है। जी जी। अच्छा, अब आपको क्या क्या चीजें लाए हो वो आपको लगता है डॉक्यूमेंट्स आज पूरे हैं इंशाल्लाह। वाइफ का बनेगा? आपका बना हुआ है? बना हुआ है हमारा चलो दुआ करते हैं आपके लिए इंशाल्लाह भाई। इंशाल्लाह। आप किस काम से आए हो? मैं बच्चे का इनासी बनाने हैं। क्या बनाने हैं? इनासी बच्चे का? तो बेटे का अभी तक बने बेफॉर्म बना हुआ है? बना है, सर्टिफिकेट बना हुआ है, सब कुछ बना हुआ है। पहले आए थे इससे पहले? मैं अभी पहले दफा आया हूँ। चलो आप तो फिर अभी यहाँ के आदी हो जाओगे, 2 चक्कर तो लगेंगे ऐसे। भाई आप क्या कराने आए? बच्चों के सर्टिफिकेट बनवाने। बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट? जी। आपने अपनी चीज़ें पूरी चेक कर ली हैं? पूरी है। डेट चेक कर ली? जी। नाम सही है? नाम सही। ये देख लो, एक दफ़ा एंट्री हो गई है उसके बाद जलील हो नहीं, नहीं, जाता है मेरा- आदमी, उसके मेरा बाद उसको सब- चक्कर लगा लगा के फिर नाम और मेरा सब पूरा है। ईयर सही नहीं होता फिर। पूरा है मेरा। इससे पहले कोई आए हो चक्कर लगे? नहीं नहीं आराम से काम हो जाता है। जी जी। चलें और ज़रा लोगों से पूछते हैं। भाई आप लोग किस लिए आए हो भाई? हम कार्ड बनाने हैं। कार्ड बनाने हैं? किसके साथ आए? कोई बड़ा घर का सरबरा साथ लाए हो या जी। अकेले आ गए? लाए कौन है? तो पीछे खड़ा हो गया। कौन? वाले साहब है? नहीं ये इसके वालिद साहब है, मेरे वालिद साहब आ रहे हैं। भाई हैं? जी कौन आया है साथ? ये आए ना मेरे अच्छा, ये कौन है? वालिद हैं? ये कौन? पड़ोसी है। पड़ोसी कैसे बनवाएगा? वालिद किसी सरबरा को वालिद साथ आ लाओ रहे ना? ना। अच्छा, अभी इसका टाइम लगता है वो इसमें। बगैर सरबरा के टेस्ट नहीं होगा ना उसको? नहीं नहीं नहीं, अंगूठा लगाना पड़ेगा। वो तो जरूर आएगा। अब बाकी ये मेरा बेटा है, मैं साथ में आया हूँ। हाँ। इसका भी ये शनाख्ती पहली कार्ड दफ़ा आ रहे हो या इससे पहले भी चक्कर लगा? नहीं नहीं, आज ही आया हूँ। आज ही आए? हाँ। चले अल्लाह करे पहली दफ़ा में काम आपका हाँ। भी हो जाए। यहाँ और लोग हैं, ज़रा पूछते हैं जो साथ आए हुए हैं और वो कितने देर से आए हुए हैं और कितना टाइम लगेगा, उनसे ज़रा पूछते हैं। सर आप भी किस किस काम से आए? ये बच्ची का थोड़ा शनाख्ती इधर कार्ड देख के बनवाना बताएं। है। बच्ची बच्ची का का शनाख्ती- शनाख्ती, जो बच्ची अंदर गई हुई है। अंदर गई हुई है। अब और मैं- कितनी देर में नंबर आया? तकरीबन लगा ले 1.5 घंटा हो। 1.5 घंटे में नंबर आया। और इससे पहले भी चक्कर लगा था? नहीं नहीं, इससे पहले नहीं, फर्स्ट टाइम ही है। ये आईडी कार्ड के लिए आया? आईडी कार्ड की तमाम चीज़ें पूरी? तमाम चीज़ें। नाम और चीज़ें आप लोगों ने देख ली? कोई गलती होगी तो उसके बाद आपको पता है यहाँ से सही कराना नहीं, इतना इंशाल्लाह आसान कोई काम गलती नहीं है, सब अपनी चीज़ें देख गलती कर पहले आया। चेक करके देख सब लें। चीज़ें और देख वो कर जब आया हूँ आपको मैं। फॉर्म दें तो वो भी हाँ। आपने चेक करके देखना है कि कोई गलती वो आपको देते हैं कि चेक कर लें। उससे सही है। आप लोग जल्दी में होता है, हाँ हाँ सही है और फिर आदमी परेशान होता है होता फिर, है। हाँ गलती हो जाती है, गलती लेकिन हो आप- जाती है, इंसान ये है, कि तसल्ली से टाइपिंग चेक गलती हो जाती है। करके, तसल्ली से चेक करके फिर वो टेस्ट करवाएंगे। आप लोग किस लिए आए हुए? शनाख्ती कार्ड के लिए। शनाख्ती कार्ड के लिए। कब से आ रहे हैं और कब? आज पहली दफ़ा आए हैं और सुबह से कितनी कब से? फर्स्ट टाइम आए? हाँ अभी आए, फर्स्ट टाइम आए। और सेकंड लिए कि इससे रिन्यू करवाना कार्ड, कार्ड रिन्यूअल तो कराना। रश देख के यही सोच के हम आए मनोड़ा से। मनोड़ा से? मनोड़ा से आए तो अभी टाइम तो यहाँ का ज़्यादा। किसने मशवरा दिया भाई? सबसे ज़्यादा रश होता है इस मेगा हाँ सेंटर। बस फर्स्ट टाइम समझ लीजिए यहाँ पर आया, हमें पता नहीं था। तो अब क्या फैसला तो कर रहे हैं? यहाँ अब- रुके यहाँ चले अभी जाए? फैसला यही करे कि किसी अजीज़ के यहाँ रुक के तो 2-3 बजे 2:30 बजे जो भी है रात में आके रात में देखेंगे। आ जाए, गर्मी की वजह जी से हाँ ऐसे कुछ। टाइम तो लगेगा, क्योंकि 2-2.5 घंटे तो इंतजार करना इसके पड़ेगा। थोड़ा
मेंटली थोड़ा प्रॉब्लम भी है। मैं मेडिकल हॉस्पिटल से आया हूँ यहाँ पर भादराबाद से चेकअप ओपीडी करवा कर। अच्छा, तो मैंने कहा चलो हाथ के हाथ ये भी काम करवा दूँ, लेकिन हाथ ये के हाथ तो सिचुएशन काम नहीं हो सकता। हाँ, ये सिचुएशन देख के अभी मैं वापस जाना चाह रहा हूँ। तो फिर कभी तो वहाँ जाके देख लें, एग्जेक्टिव सेंटर भी है। आई डोंट नो, मुझे पता नहीं अवामी है। मरकज़ पे हाँ, वही कर लेंगे अभी। वहाँ चले जाए, वहाँ आसानी हो जाएगी। तो अगर बीमार हैं तो वहाँ थोड़ा जल्दी काम हो जाएगा। नहीं चले, ठीक, अल्लाह का ठीक बहुत है, शुक्रिया। चले जी, यहाँ ब्रेक का वक्त हो गया। ज़रा और लोगों से बात करेंगे और पूछेंगे कि क्या क्या चीज़ें, और जानने की कोशिश करेंगे कि कोई बड़ा मसाइल किसी का हो और उसको चक्कर पे चक्कर लगाए जा रहे हों, या फिर उस बेचारे ने अदालत से रुजू किया हो और उसके बाद इनके पास वो कोर्ट ऑर्डर लेके आया हो। देखते हैं, लाइन तो बहुत लंबी है, लोगों से बात करते हैं। हम ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद और लोगों से बात करें। वेलकम बैक नाज़रीन। अब ज़रा ये खातून अंदर से आई हैं, ज़रा इनसे पूछते हैं कि कितने टाइम बाद नंबर आया और अंदर के क्या हालात है। ज़रा ये अभी मेरा नंबर नहीं आया, अभी तो मैं यहाँ पर आई हूँ सही। अच्छा। लेकिन यहाँ पे इतनी अंदर लंबी से आप लाइन आई है। हैं? नहीं, अंदर से नहीं आई, अभी मैं आई अच्छा, हूँ। अंदर से नहीं आई। लेकिन यहाँ बाहर इतनी लंबी लाइन लगी हुई है कि मैं कहा शायद ये शाम तक ही मेरा नंबर आएगा यहाँ पर। ऐसे अगर ही है? मुझे कोई सेकंड कोई काम है, आप किस काम क्या मैं जॉब करती हूँ, मैंने ऑफ करा है सिर्फ ID कार्ड के लिए, सही ना। और मुझे और भी बहुत सारे काम है। अगर आज छुट्टी करनी थी ना, आप रात को आ जाते तो फिर आप उस नंबर लेकिन अगर जो फैमिली वाले हैं ना, वो रात को अपने फैमिली को टाइम देंगे। नहीं, ये लोग समझते हैं सब फारेग हैं। यहाँ के तो अंदर जो इनको लोग बैठे चाहिए कि हैं वो अपना ये थोड़ा समझ- प्रोसेस है ना, थोड़ा स्लो जो चल रहा है थोड़ा सही कर लें, ताकि जो इतनी लंबी लाइन है ना बाहर आपने ID कार्ड रिन्यूअल कराना है? मैंने अपने हस्बैंड का ID कार्ड रिन्यू करवाना है। उनका तो आपकी भी ज़रूरत है उसमें। जाहिर सी बात है, मेरा बायोमेट्रिक होगा उनके साथ। उनका बायोमेट्रिक तो सही है। कोई भाई वगैरह नहीं कर सकता? नहीं, मैं साथ जाऊंगी उनके। अच्छा, आप साथ सही है। हैं। ठीक है। अब लोग देखें, वही बात है, जैसे एक फैमिली हमने जिससे पहले बात की, वो भी आए हैं तो वो भी यही कह रहे हैं कि लाइन इतनी लंबी है, सोच रहे हैं कि हम बनवाएं नहीं बनवाएं। ये भी आए हैं, छुट्टी करी हुई, लोग अपनी नौकरियों से छुट्टी करके यहाँ आते हैं। क्या क्या मसला है? आए, क्या हुआ, कब से आ रहे हो और क्या मसला है? मसला कुछ नहीं है, मसला इतना है कि हमारे इदारों में सुनवाइयाँ नहीं है। बाहर हम खड़े, हालांकि CNIC बनवाना है या और पब्लिक भी तो ज़्यादा आती है ना। मसला ये है कि जी, पब्लिक भी तो इतनी सारी है। तो इनको सिस्टम देखना चाहिए ना सर। अगर सिस्टम जेंट्स का सिस्टम थोड़ा अलग अलग होना चाहिए, थोड़ा पता चलना चाहिए। NIC ऑफिस है यहाँ तो कोई वो ही नहीं है, जलील इतना है, खुआरी इतनी है। इससे अच्छा नाज़ाबाद पापोश वहाँ पे चले जाएँ आप, एक इज्जत से लाइनें दी हुई हैं, अलग अलग लाइनें हैं, कोई जेंट्स की अलग, लेडीज़ की अलग। यहाँ तो कोई पता ही नहीं चला लेडीज़ की कौन सी है, जेंट्स की कौन सी है। लेडीज़ की तो वो अलग लगाई है ऐसी ना। बिल्कुल मिले मिले खड़े हैं। कहने का मतलब ये है, अब कोई तो वो जगह के नहीं, हिसाब से ही मसला है यही ना कहने यार। का मतलब है। थोड़ा इसको आप आए बेहतर हो से किस काम के लिए? NIC बनवाने के लिए आए। फिर कौन अपना अंदर बनवाना है? अंदर गया हुआ है बेनोई वगैरह। कब से आए हुए थे और कितनी देर में गए? वो जो सुबह से आए हुए, हम तो अभी आए बिलाल, मगर क्या लेडीज़ जेंट्स का कोई वही नज़र नहीं आ रहा। इससे अच्छा नाज़ाबाद है, साइड एरिया है, हैदरी 5 स्टार है, वहाँ चलाएँ, वहाँ के नाजरा ऑफिस देखें कैसे बेहतरीन है। लेडीज़ की अलग लाइन है, जेंट्स की अलग लाइन है, पता चल रहा है। अब यहाँ पे लोग आते हैं, ज़रा मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा वहाँ देखें, गार्ड के साथ लोग बदतमीज़ी भी हो जाती है, लोग बदमज़गी होती है, क्योंकि गर्मी है। गर्मी के बाद यहाँ आते हैं तो लोग थोड़े से परेशान हो जाते हैं। ख़वातीन बैठने की भी जगह तो बनाई हुई है, लेकिन काफ़ी देर खड़े होने के बाद आपको बैठने के लिए जो है वो सहूलत मैसर होती है। अब थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं, ज़रा पूछते हैं लोगों से कौन, क्योंकि अब ये लोग बैठ चुके, ये कुछ सीटें इन्होंने यहाँ लगवा दी हैं, यहाँ तक लोग बैठ के। ये एक अच्छा है कि गर्मी की वजह से अब ये यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, लेकिन ये कब से आए हुए हैं ज़रा उनसे पूछते हैं। आप कितने बजे आए थे भाई? ये अभी तो आए हैं, करीबन 12 बजे आए। और नंबर जल्दी लग गया आपका? 1.5-2 घंटे में? अभी तक तो बैठे, नंबर नहीं लगा अभी। नंबर नहीं लग रहा? जी जी। किस काम के लिए आए? ये स्नास्टी का रिनो कराना है सर। रिन्यूअल कराना। भाई आप किस लिए आए हुए हो? बे फॉर्म बनाने हैं बच्चों के। आपने बे फॉर्म बनाने से पहले अपनी तमाम चीज़ें देख ली कि दोबारा आपका चक्कर तो नहीं लगेगा? नहीं जी। UC से आपने बनवा लिया अपना बर्थ सर्टिफिकेट? हाँ अस्पताल से भी बना हुआ? हाँ, अस्पताल से। उसकी आपने डेट वगैरह चेक करी? हाँ। जब आपको ये फॉर्म मिले तो ये सही तरीके से चेक कर लेना, ये ना हो कि दोबारा, ये हम इसलिए आए आप लोगों को बताने के लिए कि जल्दबाजी नहीं करिएगा। जी। जब आपको चेक करने के लिए दें, अगर कोई साथ समझ नहीं आ रहा तो पढ़ा लिखा कोई आदमियों से जेर ज़बर पेश सब चेक कर लेना, वरना बाद में फिर इन्हीं लाइनों में ख्वार होते रहोगे, काम नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, आप किस काम से आए भाई? FRC बनवाने। FRC। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आप पहले भी आए हो, अभी आए हो? नहीं, पहले ही आए हैं। पहले आए। डॉक्यूमेंट क्या मांगते हैं वो सब? कुछ भी नहीं मांगते, बस अंदर से FRC निकालनी है और कुछ भी नहीं करना है।
उसमें फैमिली ट्री जी। बना हुआ होगा, उसका आपको जी, लेटर वो चाहिए। लेटर उसके चाहिए। लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगते, नहीं। सिर्फ आपने आना है, अपनी जी। वेरिफिकेशन देनी है, अपना जी। बताना है, आईडी कार्ड से वो मिल जाए। जी। कितनी फीस है इस वक्त उसकी? मालूम नहीं है तो अभी आप फीस भरोगे बाद में, जी, वो चालान अंदर देंगे। अंदर ही देना पड़ेगा। पहले आप फीस का चालान भर के आते ना, अब आपको नहीं, फिर बोलेंगे अंदर ही फीस फीस ही मिलती है। अंदर ही लेते हैं, अंदर ही बैंक में तो नहीं भैया, नेशनल नहीं। बैंक में जमा करानी पड़े। जी लाला, आप किस लिए आए हुए हो? FRC के दे रहे हो FRC, जी। उसके लिए फीस यहीं जमा होगी जैसे ये भाई कह हम रहे तो हैं? पहले दफ़ा आए, अभी पता नहीं क्या अब आपको अगर वापस भेज दिया, बोला नेशनल बैंक में फीस जमा करा के आओ, तो फिर क्या होगा? नहीं, अंदर ही होगा। अंदर ही होगा। आप किस लिए आए हुए हो भाई? जी वाली साहब का कार्ड कैंसिल कराने हैं, वाली साहब का इंतकाल हो गया, वो कार्ड इंतकाल हो गया, डेथ सर्टिफिकेट ले लिया, जी डेथ सर्टिफिकेट है गया कब्रिस्तान का सर्टिफिकेट जी, सब कुछ हैगा। वो कह रहे हैं कार्ड कैंसिल करवाओ अपनी। वो अब आ रहा है ना इस वक्त के जो है उनके जी, कैंसिल कराने जी, जब जरूरी भी है। आप दोबारा क्योंकि आएं- उनके नाम पे सिम निकल आती है तो फिर एक बड़ा मुश्किल हो जाता है वो। जी जी, वो हमारी सिस्टर आई थी, वो कह रही हैं उनको भेज दिया कल वापस। वो कह रहे हैं अपने भाइयों को, अपने वालिदों को भेजो, तो वाली साहब का कार्ड कैंसिल करवाओ। इस वजह से आया हूँ। तो उससे कैंसिल करने से क्या, वैसे कराने की वजूहत क्या है? वो कह रहे हैं वो उनका डेथ हो गया और आप पहले उनका कैंसिल कराओ, उसके बाद आपका सिस्टर का बन जाएगा। बनवाना है जी आपने, एक बनवाना है आगे। जी, वो हमारी बड़ी सिस्टर है, उनका बनवाना है। यानी इस काम के लिए आप कितनी दफ़ा आ चुके हो अब? आज ही आया, पहले मुझे सिस्टर नहीं आई, अब आप आई हैं। जी जी, मैं वालदा आई हैं और मैं अब कितना टाइम लगता है ये पूरे दिन में इस काम के लिए आप? तकरीबन मैं 11:30 बजे से मैं आया हूँ और अब तो ये टाइम हो गया है। पहले से पहले आए हो कभी? इससे ज़्यादा पहले मैं अपना शनाख्त कार्ड बना कर गया हूँ तो सिस्टर उसमें का। ज़्यादा टाइम लगा था, अब कुछ बेहतरी आई है? नहीं, टाइम में कुछ तेज़ी? कोई लाइन नहीं, कोई टाइम। अब ये यहाँ पे लेडीज़ की लाइन अलग है, ये सही। ये अब यहाँ पे आप क्या कराने आए हो भाई? शनाख्ती कार्ड बनवाना है, शनाख्ती कार्ड बनवाना है शनाख्ती कार्ड अपना? जी। साथ कोई आया घर का सरबरा? वो बाकी चीज़ें सब देखी हुई है, कंप्लीट है डॉक्यूमेंट? इससे पहले आए थे यहाँ? आए वापस थे, भेजा कुछ था? कम थे, बना लिए। वापस भेज दिया था? हाँ। वो कितने टाइम में नंबर आया था? तकरीबन 4-5 घंटे। 4-5 घंटे में। और आज कितना टाइम है अभी अंदर जाने में? अभी 1 घंटा तो है। यहाँ 1 घंटे से यहाँ बैठे हुए, फिर अंदर 1-1.5 घंटा लगेगा। जी। अंदर का कितने काउंटर्स चल रहे हैं, कुछ पता चला? नहीं, हमको अंदर गए नहीं अभी। मिले हम भी जरा यहाँ 1 घंटा हो गया। यहाँ 1 घंटा हो गया। जी, जी। उसके बाद 1-1.5 घंटा अंदर लगाना है। हाँ, अब ये वाला आलम आप किस लिए आए बड़े साहब? मैं FRC बनवाना। FRC, तो उसकी फीस क्या यहीं अंदर खुद ही उसी वक्त अंदर ले ही लेते होगी, हैं? हाँ, उसमें। बैंक में तो नहीं जाना पड़ता? 2-4 लोग आए हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि हम आए हुए हैं, लेकिन अगर वो नहीं, हमको दोबारा पता नहीं, फर्स्ट टाइम ही आए। अब फिर दोबारा अगर जाना पड़ा तो वो बोलेंगे नेशनल बैंक में फीस जैसे उसकी वो जमा होती है। करवा देंगे कुछ का फ़ोन आप किस लिए आए हो भाई? FRC बनवाने। FRC जी। ठीक हो गया। यहाँ अब वो हालात नहीं है, काफ़ी बेहतर इंतज़ामात हैं यहाँ पे। जब से हम ये देख रहे हैं कि जब अब ख़वातीन के लिए बैठने की एक अच्छी लंबी कतार तो है, बैठने का इंतज़ाम यहाँ भी कर दिया है इन्होंने। गर्मी को देखते हुए यहाँ पंखे मौजूद हैं, लेकिन बात वही है कि लोग ज़्यादा होते हैं, उसके हवाले से अब पूरे इंतज़ामात करना इतना आसान काम नहीं है। लोगों को मैनेज करना आसान नहीं है। गर्मी है, गर्मी की वजह से लोग इनसे भी उलझ जाते होंगे जो गार्ड है। आपके साथ भी कितने मसाइल होते हैं जब गर्मी होती है? हम क्या करें, हम ड्यूटी है, हम समझना हाँ, पड़ता समझते है, लेकिन- समझते नहीं है हम लोग, क्या अभी करें। भी आपसे कोई उलझ रहा था वो भाई? हाँ, वो देखा था तुमने कैसे डाल रहे हैं। अब ये एक वजह है। थोड़ा अभी ख़वातीन की तरफ भी जाएंगे, ज़रा उनसे पूछेंगे कि वो किस वसाइल से आ रही हैं। ज़रा ख़वातीन से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे। आप ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। जहां मर्द हजरात की हमने आपको लाइन दिखाई, एक लंबी कतार मौजूद है, वहीं ख़वातीन भी इस गर्मी के अंदर लाइनों में लगी हुई हैं और अपने नादरा के जो काम है वो कराने आई हैं। आंटी से जान लेते हैं, आंटी क्या काम करवाने आई हैं? नहीं, हमारा एक्सपायर हो गया, उसको बनवाना है। आप अकेली हैं या कोई साथ बेटा आया है है? आपके मेरा। बेटे के साथ आई? पहली दफ़ा आई हैं इससे नहीं, पहले? मैं 3 दफ़ा आ चुकी 3 हूँ। दफ़ा आ चुकी हैं। वो यूँ के रश देकर चले जाते हैं हम। आज तो थोड़ा कम है रश मेरे जी। ख्याल से, या इतना ही रश होता है? पहले से ज़्यादा देखा? हाँ, माशाल्लाह काफ़ी रश है। आज काफ़ी रश है, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा रश होता है। हमने जब हम यहाँ पे आए हमने तो बहुत रश देखा है। हम एक्चुअली हम आए कोरंगी से, कोरंगी नादरा से भी, वहाँ भी इतना रश था। वहाँ से हमने कहा चलो तो इधर आप चलते हैं। कोरंगी नादरा Yes। गए, वहाँ पे रश मिला, आप फिर मेगा सेंटर आ गए हाँ तो जी। यहाँ भी रश है। जी जी। 3 दफ़ा आप अटैम्प्ट कर चुके हैं, लेकिन रश को आज देखते देखें अल्लाह ताला सक्सेस करवा दे तो बेहतरीन है। ये तो खुला है, थोड़ा 1 घंटे का बीच में ब्रेक है, बस आपने वो एक वक्त गुजारना है अपना। इंशाल्लाह। वो उसके बाद तो शायद नंबर आ ही जाएगा। आमीन। जी आ जाइए अल्लाह करे जल्दी आ इंशाल्लाह। जाए।
इंशाल्लाह हम तो इसीलिए देखने आए थे कि इंतजामात गर्मी में कैसे हैं, लोग कितना क्या तेज़ चल रही है लाइन के अंदर के मामला देखने हैं कि कितने काउंटर चल रहे हैं। अंदर तो उससे भी बड़ा रश होता है माशाल्लाह। वही अभी इंतज़ार कर रहे हैं कि अंदर से कोई हमें नज़र आए, किसी से बात करें ताकि पता चले कि ये क्या मामलात हैं। और ख़वातीन की बड़ी लाइन है, हमसे कोई बात करेगा तो हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ भी बैठी हैं, आप क्या बनवाने आई हैं? बच्चे का NIC। बच्चे क्या वो लाइन में लगा हुआ जी, आप भी बैठी हैं इंतजार में जब नंबर आएगा? अभी आए 10 मिनट। चले फिर तो आराम करें, अभी तो लंबा टाइम लगेगा। आप क्या बनवाने हैं? मैं NIC बनवाने नहीं आई, अपनी सिस्टर के साथ आई। सिस्टर के साथ जी। तो पहले आए थे इससे पहले? नहीं, मेरा फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम आए। तो इंतजाम सही हैं, आप समझ रही हैं कि क्या कोई बैठने की जगह ही नहीं, इंतजाम तो होने लाइन के चाहिए बाद ना। थोड़ा सा जगह बनाई है ख़वातीन के लिए उन्होंने बैठने। तो कहाँ है? देखो आपके सामने ये बेचारी बच्चों वाली नीचे बैठी हुई। तो यानी आप चाहते कम से कम बच्चों वालों की तो सहूलत होनी चाहिए ना, चाहते हैं कि सहूलत होनी बैठने की चाहिए। सहूलत हाँ, होनी जाहिर चाहिए सी बात है, वो ख़वातीन के बच्चे लिए। लेके नीचे बैठी हुई है, सही देखो है। उनको। आजकल मौसम ऐसा है, वैसे ही बीमारियां चल रही हैं। बिल्कुल सही। आप कब से आ रही हैं, क्या काम करवाने आई हैं? मैं शनाख्ती कार्ड बनवा रही हूँ अपने बच्चे का। बच्चे का? अच्छा, और इससे पहले कितनी दफ़ा आ चुकी हैं? 4 दफ़ा अपना ही बनवाया है पहले। अच्छा, एक बेटे नहीं, का उसी बनवाया। बच्चे की वजह से कोई परेशानी है भाई बाद में आना, ये चीज़ कमी है, नहीं, करके ये लाएं। नहीं इस तरह तो नहीं हुआ। करते ना? नहीं। यानी अंदर अब आपको फैसिलिटेट कर देते? हाँ, अल्लाह का शुक्र पहले है। से उनके बात करने का स्टाइल ढंग बदल गया है, आप ये कह सकते हैं। नादरा वाले बिल्कुल। बेहतर हो गए। बेहतर। बस यहाँ धूप वो तो मौसम तो फिर सख्ती तो है ना, वो तो फिर एक दूसरा मसला है। बिल्कुल। चले, आप किस लिए आई हैं मैडम? मैं बेटी का NIC बनवाने के लिए। बेटी का NIC पहली दफ़ा आई हैं या इससे नहीं पहले? नहीं, बहुत ख्वारी करवाते हैं नादरा वाले। करवाते हैं? हाँ, जाहिर सी बात है। और मैं चाहती हूँ कि जो नई जनरेशन है उनके लिए तो कोई ऐसी सहूलत रखें जो नादरा की पहले गलतियाँ होती हैं पेरेंट्स के NIC में ये खुद करते हैं और उसके लिए Yes, फिर मैं आज इसी वजह से हम लोगों को आगाही देने आए कि ज़ेर ज़बर पेश की भी गलती के ऊपर बहुत मुश्किल होता है बच्चों के लिए। जी, तो वो चाहिए कि अगर बच्चों का आगे फ्यूचर रुक जाता है, बच्चों के लिए प्रॉब्लम्स होती है, खुदा ना खास्ता वो पेरेंट्स ही दुनिया में ना रहे तो वो तो बच्चे बेकार हैं, फिर अदालत जाना पड़ता है, बच्चे बेकार हैं ना। उसके लिए बच्चों को अदालत जाना हाँ, पड़ेगा। तो फिर इसलिए सोचना चाहिए कि खुद से देखकर हर चीज़ को ओके करें और 1 महीने का टाइम लें और उस NIC को अच्छी तरह जान पर जिनके बेफाम पुश दर पुश चलते आ रहे हैं उनमें भी अगर मिस्टेक करते हैं तो फिर नादरा की बहुत बड़ी फेलियर है। ये टाइपिंग मिस्टेक जब इनसे होती है वो आपको चेक करने के लिए देते और हैं तो उस वक्त भी खुली आंख से चेक और बिल्कुल हाजिर होकर चेक करना कभी देखें हमारी जो ज़्यादातर लोग हैं वो इतने एजुकेटेड नहीं है, वो नहीं देख पाते इन चीज़ों को, इन बारीकियों को। प्रोग्राम में यही आज लोगों को आगाही देना चाहते हैं कि आप अपने साथ अगर आपको नहीं पढ़ना आता जो साथ कोई आया उसे इतने वेल एजुकेटेड इतने लोगों को इतना बारीकियों का पता नहीं होता जिसकी वजह से फिर उनके नस्लों को उनके बच्चों को आगे बहुत भुगतना पड़ना है, फिर उनके बाहर जाने के चांसेस, फिर आगे उनके तरक्की के, ग्रेजुएशन के बहुत सारे मसले मसाइल हैं। थैंक यू। क्योंकि मैंने ये सारा फेस किया हुआ है, हमने भी फेस किया है, इसलिए हम भी ये लोगों की आगाही के लिए आए। यहाँ एक खातून नीचे बैठी है, उनसे ज़रा हम बात कर लेते हैं, बड़ी एज है। जी अम्मा, क्या हुआ, क्या मसला है? अभी सही क्या हुआ? आप साथ आई हैं, आप मसला किसका है, आपका है इनका है? मसला है किसका? वो अम्मा तो बात ही नहीं कर रही हैं, आप कह रही हैं अम्मा से बात करो, अम्मा बात ही नहीं कर रही हैं, क्या पूछूं मैं उनसे? आप बताइए, आप बताएं क्या हुआ, क्या किसके लिए? शनाख्ती कार्ड बनाने आए। अब वो शनाख्ती कार्ड उनका है, वो अपनी वालदा के साथ आई हुई। अब उनकी आप हालत देख लें, लेकिन उनके बैठने के लिए अब सही कोई जगह नहीं है प्रॉपर। ये एक डिमांड है कि ख़वातीन के लिए कम से कम प्रॉपर एक बैठने का एक वो छोटे बच्चे लेके आए। कब से खड़ी है मैडम आप? 11 बजे से। और ये वक्त है बच्चे को लेके ऐसी खड़ी है? हाँ, तो कुर्सी मिलती है तो बैठ जाए ना किसी का। कैसा क्या करवाने आई हैं? शनाख्ती कार्ड बनवाना अपने शनाख्ती कार्ड के लिए। हस्बैंड साथ हैं आपके? हस्बैंड के नाम पे। अब वैसे ये आपको बता दूं, अगर आप चाहें तो अपने वालिद के नाम पे रख सकते हैं। अब ये भी एक कानून आ गया है, ज़रूरी नहीं है कि हस्बैंड के नाम पे चेंज कराएं। तो आप लाइनों में नहीं रखना चाहें तो वालिद के नाम से ID कार्ड रख सकते हैं। ये भी एक नई सहूलत है कि जो ख़वातीन परेशान हो रही हैं, अगर शादी के बाद हस्बैंड के नाम पे रखना है तो अब नादरा का ये कानून आ चुका है कि अगर ये आपकी सवाबदीद है, यानी वो खातून चाहें तो अपने वालिद के नाम से कंटिन्यू रख सकती हैं और चाहें तो अपने हस्बैंड का नाम वो इस्तेमाल कर सकती हैं। दोनों में से एक आप अगर करना चाहें, ये आपकी अपनी ख्वाहिश के ऊपर उन्होंने ख़वातीन को ये इख्तियार दिया है कि आप अपने हस्बैंड के नाम पे रहें या अपने वालिद के नाम पे रहें। शादी के बाद भी आप अपने वालिद के नाम के साथ अपना शनाख्ती कार्ड कैरी कर सकते हैं। अब तक तो ये हमने देखा है कि नादरा की जानिब से ये बताया जा रहा है कि नया कानून उन्होंने बना दिया है। और ज़रा आगे चलते ज़रा लोगों से बात करते हैं। ख़वातीन यहाँ आई हुई हैं जिनसे हमने बात करी है, इनसे बात
कर चुके अभी हम। और आप कब से आई हैं मैडम? आधा घंटा हुआ है जी आधा घंटा हो। क्या बनवाने आए? NIC बनवाने एक्सपायर हो अपना? गया नहीं शोहर का शौहर का। तो ये मुझे समझ नहीं आया, शौहर के साथ बेगम का और बेगम का शौहर के साथ क्या जरूरी? माँ बाप नहीं हो सकते, बहन भाई नहीं करा सकते? हाँ वो भी करा सकते करा सकते हैं। जी जी तो ये जरूरी तो नहीं है कि हस्बैंड वाइफ के साथ? नहीं इससे जरूरी पहले आप आए थे जी तो क्या कोई आपको क्यूरी लगा के भेज दिया कि वापस चली जाए? नहीं ऐसा तो हम यहाँ पर फर्स्ट First टाइम time आए आए हैं। हाँ फर्स्ट टाइम हम इधर आए आप लोग क्या बनवाने हैं? NSC NIC अपना या बच्चों का? अपना बनवाना है। पहले उधर मलीर गई थी वो मेमन, तो वहाँ बोला कि यहाँ नहीं बन सकता, यहाँ मेमन गोट वालों का बनता है। फिर उधर से दूसरे पहले उसमें मलीर वाले में गई थी, मलीर जो कोर्ट के साथ है मलीर, वहाँ गई उधर भी नहीं बना। इधर मैंने कहा इधर आपकी अब रिहाइश कहाँ की? मलीर 15 अनवर बलोच होटल के पीछे। ये तो मेगा सेंटर है यहाँ। हाँ तो इधर है, कोई भी आ कोई सकता भी है। फिर इधर ही आई हूँ, उधर बोरे मलीर में ना वहाँ में मेमन गोट वाले ही बनवा सकते, इधर बाकियों का नहीं बन सकता। आपके साथ कोई है घर का? हाँ मेरी वो सिस्टर आई है छोटी, वो ना मेरे अब्बू का ना नाम चेंज कर दिया था, मैंने शबीर बताया था तो बशीर लिख दिया था। तो अभी मेरा यही मसला चल रहा है। अभी बोरे किस कभी बोलते बाप पंजाब है, माँ पंजाब है, एक ही बहन इधर रहती है, उसको लेके आई हूँ। अब वो बेचारी परेशान हो रही, बोरी इतनी लंबी लाइन है, पूरा दिन ही इधर गुजर जाएगा। तो और क्या डॉक्यूमेंट मांगे? वो आप कैसे प्रूफ करेंगे कि वो अब्बू का भी NSC है और ससुर नाम सही है? हाँ वो मेरी बहन का है ना, एक खानदान में से बहन है। फिर वो सही है नाम? हाँ अब्बू का शबीर है, वहाँ अल्लाह बर्थ सर्टिफिकेट और कोई चीजें साथ लाई हैं? हाँ सब कुछ लाई हूँ, अल्लाह करे बन जाए। उसके बाद फिर वो दौड़ा देंगे आपको कुछ ना कुछ, वो बोले अल्लाह करे बन जाए, बस यही इंशाल्लाह। हम इसीलिए देखने पूछ रहे हैं कि लोग आप कुछ कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ, ये देखिए इसमें जो है ना बेफार्म की भी लाइन है और NIC की भी है। तो बेफार्म अलग होना चाहिए, NIC वाले अलग होना चाहिए। अब बेफार्म वाले भी ख्वार हो रहे हैं, NIC वाले सबके जो नजर है ना वो नादरा पे है। हाँ, वो काम नादरा ने करना है, इसलिए लाइन एक ही है। अब देखिए अब घर की फिर आपका अंदर जाके कहीं आपको वो बात तो सही है। अब लेडीज इतनी देर आधा घंटा पौन घंटा है, हम औरतें हैं कोई नौजवान लड़कियां तो अदा करें आधा पौना घंटा यहाँ तो अभी तो एंट्री अंदर का मरहला बाकी है। तो भी आप ये धूप और छाँव हाँ क्या कह रही हैं? एक ऐसा और होना चाहिए। मेगा सेंटर कराची में और भी बने हुए, हमें तो अभी इसी का पता है। नहीं मलीर में भी मेरे ख्याल से एक मेगा सेंटर है। मलीर में कहाँ है? मलीर में भी एक मलीर में भी मेगा सेंटर तकरीबन सब जगह एक एक बनाया है हर डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन। मैं तो अभी इतनी दूर से आई हूँ। अब वो मसला वही है ना, आगाही का मसला है। अब इसीलिए हम आए कि लोगों को आगाही भी दे दें और बता भी देंगे क्या मसाइल चल रहे हैं। चलें यहाँ हम लोगों से बात यही कर रहे थे, भाई किस लिए आए हुए हैं आप लोग, क्यों परेशान खड़े हैं? वहाँ नादरा की तरफ क्या देख रहे हो? नादरा की तरफ यही देख रहे हैं कि नादरा दफ्तर वालों ने सहूलत तो इतनी नींद दी हुई। अभी कभी कभार कोई ऐसी चीज़ मांग लेते हैं कि ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं है। हाँ। तो पहले मैं आया था अपने शनाख्ती कार्ड जमा कराने के लिए, जब FIR बनवा कराया मैंने तो एक दिन में खैर जमा करा दिया। हाँ खो गया था वो। फिर क्या उसका? अच्छा जब आपका शनाख्ती कार्ड खो जाए असल तो आपका खोया है, मेरा तरीकाकार लोगों को बताओ क्या होगा? तरीकाकार यही है कि FIR दर्ज करनी पड़ती है। सही है। जिस एरिया में आपका गुम हुआ है वहाँ के थाने से एक FIR लेके यहाँ पर जमा कराना चाहिए या पक्की FIR? नहीं रोजनामा चाहिए। हाँ, वो चल जाता है। बस यही है कि अपना वो थाने की जो ना FIR होनी चाहिए ताकि ये गुम हुआ डेटा भी तो मौजूद होता है ना? डेटा होता है लेकिन भी मांगते हैं FIR मांगेंगे और कोई भाई का शनाख्ती कार्ड की कॉपी वो तो तस्दीक के लिए आते हैं, भाई के लिए साथ तस्दीक कराना, भाई को साथ लाना पड़ता है। कोई ब्लड रिलेशन यानी घर का कोई भी? हाँ घर के भाई के वही है कि फिंगर लगाने पड़ते हैं, वही तस्दीक के लिए। जी जी ठीक है, वही आना पड़ता है। बाकी अभी तो क्यों बाहर क्यों खड़े हो, लाइन में क्यों नहीं खड़े? नहीं अभी तो मैं वाइफ के शनाख्ती कार्ड बनाना। अच्छा वाइफ का शनाख्ती कार्ड? जी जी। तो उसी ये क्या अपने नाम पे कराना चाहते हो या शनाख्ती अपने कार्ड? नाम पे। तो ये शनाख्ती कार्ड कौन सा बनवाना है? पहले नहीं बना हुआ? नहीं पहले नहीं बना हुआ था ना, पहली दफ़ा बन रहा है? पहली बार बन रहा है। तो इसी वजह से आए हुए हैं। तो उन्होंने मुझे मैरिज सर्टिफिकेट का भी बोला था और अपना सर्टिफिकेट बोला था उनका पैदाइश का। सही है, वही मैं बनवा कर लाया हूँ आज। हाँ। तो मैंने बोला डॉक्यूमेंट पूरे हैं, पता है चक्कर नहीं लगे। पहले मैं चक्कर लगा कर मालूमात करके फिर बनवा के फिर आया हूँ ताकि कोई मुश्किल नहीं आए। कोई मुश्किल नहीं दोबारा नहीं भागना पड़े कि ये चीज़ नहीं है वो चीज़ नहीं है। अंदर जब मैं अपने शनाख्ती कार्ड के लिए गया था तो मैं पूरी मालूमात करके निकला था बाहर। मैंने बोला बार बार तो आने नहीं देंगे। हाँ। इसी वजह से फिर आसानी मुझे यही हो रही है कि मेरे पास अभी डॉक्यूमेंट पूरे हैं ताकि मैं अभी लाइन में लगे हुए हैं। तो अभी इंशाल्लाह उम्मीद है कि बन जाएगा। चलें जी इंशाल्लाह। थैंक यू। चलें जी, यहाँ ब्रेक का वक्त हो गया है तो ब्रेक ले लें। मज़ीद ज़रा लोगों से पूछ लेते हैं जो आ रहे हैं। ख़ासकर यहाँ लोगों की तादाद दिन बढ़ता चला जाता है, थोड़ा मौसम बेहतर होता है, उसी तरह लोगों की तादाद भी यहाँ बढ़नी शुरू हो जाती है। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात करें।
वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हम मेगा सेंटर कुरंगी रोड पे मौजूद हैं। यहाँ ख़वातीन की एक लंबी कतार मौजूद है। अभी हमने भी कुछ देखा, हमारी कैमरे की नहीं आँख में वो बात आ गई है। आंटी हमसे कह रही थी ज़रा ये बात भी दिखाएं। क्या हुआ आंटी, अभी आपने कुछ देखा? ज़रा अपनी ज़बानी बता दें। हाँ बस यही मैं कह रही हूँ ना, हम लोग तो कीड़े मकोड़े हैं बस। अच्छा है ना, तो देख रहे आपने दिखा दिया होगा। बताए ना हुआ हाँ, क्या? बस आप हुआ कब से आई हुई हैं? कब से धूप में खड़ी हुई हैं? से खड़े घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे, अब तो पता नहीं कितने घंटे और खड़ा। हम चलाएंगे, कितने घंटे हमने और तो खुद खड़ा होना रिकॉर्ड पड़ेगा, किया। कितने घंटे अभी हमें और खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन वो देखे आए और बस गए VIP प्रोटोकॉल में, बस ये हो रहा है। आप जब अंदर जाए, हमें तो अंदर जाने नहीं देते। हमसे तो यहाँ हम अभी जाने की कोशिश करेंगे, हमें तो मार मार के बाहर निकाल देंगे। लेकिन अंदर जाके आप पूछिएगा। अंदर भी जो है ना, अगर वो नहीं, हमें एक जो है ना जंजीर, इससे आगे जाने की इजाजत नहीं, आपके पास होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ऐसा कि हमारे आप पास। अंदर। जिससे हमें इजाजत मिल गई ना तो शायद ये बेहतर हो जाए। ये तो पाकिस्तान का कब से रूल चल रहा है, यही चल रहा है, पैसा। VIP तो हमेशा आगे ही होते हैं। बस अल्लाह करे कल्चर। इंसान तो अल्लाह की मखलूक तो बराबर होनी चाहिए ना, रूल तो सबके लिए एक ही होनी चाहिए ना। हम गरीबों के लिए यही है कि हम पिसते रहते हैं, यही वजह है। मैं लाजवाब हूँ, मैं कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि ये चीज़ हमने हमारे सामने। ये चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे। आप क्या बोल नहीं सकता, वरना आपको मैं एक क्लिप भेज दूंगा कि आप ये रात 8 बजे आप प्रोग्राम देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। कौन से चैनल से? ये सिटी 21 का रात 8 बजे। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसमें कुछ ज़बान आदमी ऐसी इस्तेमाल कर लेता है जो हमारे लिए मजबूरी होता है। वो नाजेबा ज़बान हम चला नहीं सकते। वहाँ वो ये चीज़ मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ। ये तो आपने देखो खुद बोला है कि आपने कुछ नोट्स किया है, तो हमने भी यही नोट किया है, आपने भी। हमारे तो कैमरे की आँख में ये आ गया होना चाहिए कि सबके रूल्स एक बराबर होना चाहिए। हम देखो 1 घंटा हो गया अभी इधर खड़े हुए, हम इधर खड़े हुए हैं, 2-3 घंटे और लग जाएंगे। अब वो गाड़ी पे आए प्रोटोकॉल के साथ, वो अंदर गए, हम इधर खड़े हुए हैं। ये नहीं होना चाहिए, हम सबके लिए एक बराबर होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रही हैं। बस यही इसीलिए बस हम आए हैं और यही बात चाह रहे हैं। आप किस काम से आए हैं, कुछ बताएंगे बेटा? जरा जगह। अच्छा, साथ ही NIC इन्हीं का ही मसला है। ठीक है, चलें ये देख लें। यहाँ ये अब मैं कैमरामैन से अपने कहूँगा, ये यहाँ से जब ख़वातीन आ रही हैं, ये लाइन शुरू हो रही है और ये चलती चली जा रही है। आगे आप सामने देख लें, उसके बाद ये टर्न हो रही है, वहाँ कुर्सियाँ लगी हुई हैं और वो ख़वातीन, वहाँ कुछ ख़वातीन के लिए बैठने का इंतज़ाम है जो वहाँ पे ये बैठी हैं। बीच में एक खिड़की भी मौजूद है जहाँ वो मर्द हजरात खड़े हुए हैं और यही कहा जा रहा है कि ख़वातीन और मर्दों के लिए थोड़ा यहाँ पे फासला होना चाहिए और इनके बैठने का इंतज़ाम होना चाहिए। ये भी एक बात आ रही है। और VIP कल्चर की बात आपने सुन ली, जो कि अब यहाँ पे एक मुतालबा है कि लोग आते हैं, हम यहाँ खड़े रह जाते हैं और लोग आते हैं गाड़ियों में से प्रोटोकॉल में अंदर चले जाते हैं। ये सिलसिला यहाँ पे हमने आपको दिखा दिया। कुछ लोग अंदर से आ रहे हैं और हम ज़रा उनसे पूछेंगे कि क्या सिलसिला हुआ। ये तो सब अभी आने वाले लोग हैं, पता नहीं इनका क्या हुआ। क्या बोल रहे हो, क्या बताओ? बुला रहे हो तो मुझे यूँ कर रहे हो तो क्या कह रहा है, क्या बनवाने आए हो? अच्छा बताओ। शनाख्ती कार्ड बनवाने। अपना? जी। किसके साथ आए हो? मैं अकेला आया हूँ। अकेले बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा? घर का सरबराह नहीं, मतलब कोई ना कोई अटैच कराने के लिए चाहिए ना। पहले बनवाया ना, तो अभी दूसरा स्मार्ट कार्ड बनवाने आया हूँ। तब भी आपको अटैच कराने के लिए घर का एक फ़र्ज चाहिए। नहीं हो जाएगा। वो भी आ रहे पीछे से बुलाया। साथ हो आप? जी, मेरी अम्मी साथ में अंदर गई हैं। आपका ये साथ हैं दोनों? आप दोनों दोस्त हैं। दोस्त हैं? दोस्त थोड़ी अटैच करेगा, घर का कोई ब्लड रिलेशन वाला चाहिए। नहीं हो जाएगा। टाइम तुम्हारे पास फारिग है, तुम लाइन में खड़े होने आ गए हो, लग रहा है तफरी करने वाले लग रहे हो तुम मुझे। इसलिए अपना तो आपका टाइम बहुत है। नहीं, ड्यूटी से छुट्टी करके आए हैं भाई। अरे तो भाई आपको अभी से बता रहा हूँ कि फजूल लाइन में खड़े हो, एक बंदा साथ चाहिए आपको। नहीं, घर का सरबराह, हर एक चीज़ प्रॉपर, पेपर वेपर हर एक चीज़। मेरी बात पे आपको ट्रस्ट नहीं है, भाई का नंबर ले लो, फिर मुझे फ़ोन करके बताएगा कि क्या हुआ। नहीं, सही है, हम चैनल पे मैसेज कर देंगे। ठीक है, चले जी। ये है सिलसिला जो हम आज लोगों से बात करने आए थे। आज का प्रोग्राम हमने ख़ास करके नादरा पे रखा था कि लोग गर्मी के अंदर जो आते हैं और लंबी लाइनों में खड़े रहते हैं। और क्या बनवाने आए सर? मैंने अपने बच्चे के लिए बेफॉर्म बनवाना है और अपना स्मार्ट कार्ड। अच्छा, इससे पहले आए हैं आप? मेरा बना हुआ है, लेकिन वो सादा बना हुआ है। स्मार्ट कार्ड अभी बनवाना, बेफॉर्म भी बना हुआ था, लेकिन पासपोर्ट बनवाने के लिए पासपोर्ट ऑफिस गया तो वहाँ से उन्होंने कहा इसका बेफॉर्म बनेगा तस्वीर वाला। अंडर 18 है ना बच्चा, इसकी वजह से अब जब से लाइन में लगे हुए हैं। लोगों के पास आगाही कम होती है तो बार बार चक्कर लगाने पड़ जाते हैं। इसी तरह मालूमात कम होती है, मालूमात कम होती है, इसलिए बार बार चक्कर। अब आपसे ये बात पता चली हमें कि अगर आपने बेफॉर्म छोटे बच्चे का पासपोर्ट बनाना है तो अंडर तस्वीर वाला, अंडर 18 अगर बाहर जाना है तो उसके लिए तस्वीर वाला बेफॉर्म होना चाहिए। अब ये देखिए, ये एक नई चीज़ हमें आज मुझे भी नहीं पता था ये बात। वैसे तो बेफॉर्म पासपोर्ट ऑफिस से आ रहा हूँ।
ये बेफाम मेरे पास ये पड़ा हुआ है। तो उस पर तस्वीर नहीं होती? तस्वीर बेफाम नहीं, पे तो नहीं, तस्वीर नहीं, होती नहीं, है? इस पर बेफाम नहीं पे होती? तस्वीर नहीं होती। ये बेफाम अब अंडर 18 जो बनेगा ना उसमें यहाँ पे इसकी तस्वीर लगेगी। अच्छा जी, मैं दिखा दूँ ये ज़रा। अच्छा, ये है बेफाम जो कि लोग बनवाते हैं, लेकिन बाद में आपको कहीं अगर उम्रे पे जाना पड़ गया, बच्चा आपका छोटा है, ज़्यादातर लोग हमारे यहाँ मजहबी ट्रैवल हमारा ज़्यादा होता है, तो उसके लिए अब आपके बे फॉर्म के बगैर अंडर 18 तक आपके बच्चे के बे फॉर्म के ऊपर उसकी तस्वीर होना ज़रूरी है। तो या तो आप पहले ही अपना तस्वीर वाला बे फॉर्म बनवा लें, क्योंकि अगर हो सकता है आपको कहीं ट्रैवल करना पड़ जाए, तो उसके लिए जब आप पासपोर्ट बनाने जाएंगे तो तस्वीर वाला बे फॉर्म होना ज़रूरी है। शुक्रिया भाई, आप एक दफ़ा दोबारा जद्दोजहद करिए, लाइनों में लगिए। लगे हुए चलें, जब इनका नंबर आएगा, जब ये इसके ऊपर जाएंगे। आप क्या बनाने आए हैं भाई साहब? NIC। NIC तो है, ये क्या हुआ इसको? कापी है। क्या हुआ, गिर गया? ओरिजिनल, हाँ, गुम हो गया। FIR कटवा दी? हाँ। और साथ कोई आया है जो टेस्ट करेगा? नहीं, खाली हम ही आए, पहले भी बनवा। हाँ, पहले भी अल्लाह। तो उस पर तो नहीं बोलते कि घर का कोई बंदा साथ लाओ जो टेस्ट करे उसके लिए? नहीं, ऐसे। बड़े साहब, आप काफ़ी गुस्से में लग रहे थे कि क्या होगा? बिरयानी खाने हैं हम। नहीं, पहले भी आप कह रहे थे कि ये प्रोग्राम करने से क्या होगा? सर जरा कैमरा घुमाए, सामने देखें, अफसान खड़े हुए हैं सर, ये हम माशाल्लाह ड्यूटी कर रहे हैं। आप ये देखें ना, और जब वो कर रहे हैं तो हम आदमी कैसे जाएगा? पहले यहाँ पर आए थे तो यहाँ पर ये कन्नात नहीं लगा हुआ था। क्या पता ये लोग भी आने से पहले जो ना इन्फॉर्मेशन दे दें कि हम आने वाले। अच्छा, कब देखा था आपने? तकरीबन एक हफ्ते पहले में आया था। एक हफ्ते पहले नहीं थी? नहीं था यहाँ कन्नात। तो आप लोग और ये लोग फिर एक ही होंगे क्या? हम आ रहे हैं जनाब, आवाम की सहूलत के लिए आप लोग करते हैं, ठंडा पानी भी रख दें और तमाम पानी मिला। मुझे आज एक कूलर नजर आया वहाँ कोने में। अच्छा, आप कितने अरसे से आ रहे हो? मेरे तीसरा मैं चक्कर चाह रहा था कि कोई मुझे पुराना आने वाला मिले यहाँ। तीसरा चक्कर है मेरा। उससे पहले आपने क्या देखा और आज के दिन में क्या? आज ये कन्नात देखा है और कल तक ये नहीं थी? नहीं, इससे पहले ये एक हसीन इत्तेफाक है वल्लाह नहीं, हम ये कह रहे हैं हसीन इत्तेफाक आपके आने पर क्यों हुआ? आपके आने पर क्यों हुआ? ये वाकई में मैं मजाक नहीं कर रहा। नहीं, मजाक की बात ही नहीं है। रैंडमली हमने आए हैं और हमें नहीं पता कि ये क्या यहाँ पे हम समझे। धूप में खड़ा था भाई, मैं धूप में यहाँ 4 घंटे लाइन लगाई धूप में। ये कोई कन्नात वगैरह नहीं था, ये लाइन लगी हुई धूप में। मौसम भी सख्त था, इससे पहले तो अब तो बादल वाला मौसम है। आज आप आए हो तो ये कन्नात लगी नजर आ रहा है यहाँ पे। क्यों भाई? और तीसरा चक्कर क्यों है? अंदर जाए तो क्या हुआ? वो हालात भी तो बताओ। वो पहले चक्कर में वालिदा को लेकर आओ तो क्या बनाना क्या है, सिर्फ ये बताओ। डेथ सर्टिफिकेट कैंसिलेशन करानी थी ID कार्ड की। जी ठीक है, डेथ सर्टिफिकेट लेके आए? जी लेके आया कब्रिस्तान वाला? जी लेके आया हूँ। ठीक है, तो इन्होंने कहा वालिदा को लेके आओ। ठीक है, वालिदा की तबीयत ही सेट नहीं थी। फिर दोबारा में आया तो कहने लगे आप अपना NIC ले आओ। इत्तेफाकन मेरे NIC जेब में नहीं था। चलो, फिर आज तीसरा चक्कर मैं अपना NIC लेकर आया। लाए साथ अभी? नहीं, वालिदा को आज भी नहीं ला सका मैं। फिर अब क्या होगा? माने अगर फिर बोल दें वालिदा को लेकर? नहीं, इन्होंने कहा था कि आप अपना NIC लेकर आए तो हो जाएगा। हो जाएगा, हाँ। आज चौथा चक्कर है? तीसरा चक्कर। तीसरे चक्कर में इनका काम हो जाए। कोशिश हमारी थी आज के प्रोग्राम के तवज्जुह से कि आपको दिखा सके। अब भाई हम पे इल्ज़ाम दे रहे हैं कि हमारे इनको शायद आने का हमें पता था कि ये इसलिए लग गया, लेकिन बाखुदा हम किसी के बता दे के नहीं आए थे। हम तो रैंडमली जब निकले, हमने कहा आज का प्रोग्राम नादरा पे जाके ऑफिस पे देखते हैं कि क्या हालात हैं। और यहाँ पे टेंट तो लगा हुआ है, अब हम जब लगा तो जो चीज़ नज़र आती है वो हम ज़रूर बताएंगे। ये था वो सिलसिला आज आपको बताने का, लोगों को आगाही फराहम करना था कि आपको अगर कोई चीज़ चाहिए तो पहले से पहले वो तमाम अपने डॉक्यूमेंट पूरे रखें। और ख़ासकर जब आपको चेक करने के लिए फॉर्म दिया जाए, अगर आप पढ़ नहीं सकते तो किसी पढ़े लिखे शख्स को अपने साथ लाइए या वहाँ मौजूद किसी से बोलिए कि ज़ेर ज़बर पेश भी जो है वो इसके नादरा का जो फॉर्म है उसको जब वो आपको प्रिंट आउट देने से पहले देते हैं चेक करने के लिए, तो उसको सही से चेक, उसकी डेट और साल और महीना ज़रूर चेक कर लीजिए, वरना फिर आपको अदालतों के चक्कर लगाने पड़ेंगे, वरना आपको यहाँ नादरा की दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। ये था आज के प्रोग्राम का मकसद करने का कि नादरा में जो लोग आते हैं वो किस मकसद से यहाँ आते हैं और कितना वक्त, अब कितनी चेंजेस आ रही हैं। नादरा दिन ब दिन जो लोगों की जो परेशानियां थी, अब जिस तरह हम यहाँ आए तो थोड़ी लोगों में सहूलत है कि रश भी कम है, थोड़ी सहूलत दी जा रही है लोगों को। ये आज के प्रोग्राम से हमने अपना दिखाना चाहते थे। न्यूज़ नाइट की टीम से अयाज राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।